नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। राज्य में होने वाली दरोगा परीक्षा के 2446 पदों के लिए मुख्य परीक्षा का डेट घोषित कर दिया गया है। ऐसे में वे छात्र जो कि आयोग पर गड़बड़ी होने का आरोप लगा रहे थे, वे काफ़ी नाराज हैं और उनका कहना है कि हमने पटना की सड़कों पर इतना बार प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, सबूत दिया, आयोग को नेताओं के पास जाकर आग्रह किया कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच की जाए, तो वही आयोग ने इस पर कोई संज्ञान न लेते हुए एग्जामिनेशन के डेट की घोषणा कर दी है और एग्जामिनेशन की तैयारी में लग गया है। जिससे है कि ये जो छात्र हैं जो कि लगातार अपील कर रहे हैं और हमसे भी लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी बातों को उठाने के लिए आग्रह कर रहे हैं और उनका कहना है कि बिहार में ये आखिर क्या हो रहा है कि अंतिम जन की बात करने वाले मुख्यमंत्री के शासनकाल में इतने हजार लड़कों के जो आरोप हैं उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है। दिलीप जी, आयोग ने कोई आपसे संपर्क किया, आपने सबूत दिया था या उस पर कोई इंटरनल इन्वेस्टिगेशन या कुछ भी ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, हम लोग तो 3 बार आयोग के पास जा चुके हैं। जैसे रिजल्ट आने से पहले भी 2 बार गए थे और वहाँ भी हम लोगों ने प्रूफ दिया था, मोबाइल भी दिया था, मोबाइल नंबर भी बताया था कि जिस नंबर से आया था, लेकिन उस समय भी कोई जांच नहीं करवाया गया। सिर्फ इतना आश्वासन दिया गया कि हम लोग जांच करवाएंगे। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जांच होगी, लेकिन 28 जनवरी को रिजल्ट आ गया। उसके बाद भी जब हम लोग पटना की सड़कों पे फरवरी मार्च में आंदोलन किए, विधान परिषद में मुद्दा उठा, तो फिर वो नोटिफिकेशन मेरे नाम से जारी करते हैं आयोग कि कोई प्रूफ है तो ला के दे, हम जाँच करवाएंगे। तो फिर लॉकडाउन हो गया। उसके बाद हम लोग 19 जून को जाके फिर प्रूफ दिए, तो न आयोग के अध्यक्ष मिले, न ओएसडी साहब मिले, कोई नहीं मिले। तो वहाँ के जो स्टाफ लोग थे उन्होंने रिसीव किया जो प्रूफ था हम लोग का, और आश्वासन दिया गया कि अध्यक्ष महोदय आपको बुलाएंगे। लेकिन आज तक कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास, न बुलाया गया, न किसी तरह का लेटर आया, कुछ नहीं, न कोई जांच बैठाया गया है। उल्टे मुख्य परीक्षा का डेट घोषित किया गया है। अभी ऑफिशियली डेट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जो लेटर वायरल हुआ है जो सेंटर के लिए 23 अगस्त का पटना के जीएम को गया है, तो उसे तो जाहिर है कि 23 अगस्त को एग्ज़ाम लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब यहाँ सुशासन की सरकार बताया जा रहा है और नीतीश जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग आयोग पे और सरकार पे ये आरोप लगा रहे हैं कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, आप जांच करवाइए, तो फिर जांच क्यों नहीं करवाया जा रहा? हम लोग जो बार बार प्रूफ दे रहे हैं, तो आयोग को तो चाहिए था निष्पक्ष जांच कराना। तो आयोग जांच करवाने के बजाय स्टूडेंट को गुमराह कर रहा है और बार बार परीक्षा की तिथि घोषित कर दे रहा है, कभी नया वैकेंसी देने का लालच दे रहा है। तो इस तरह का जो है आयोग की तरफ से किया जा रहा है, स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई को अभी जारी रखे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। और जो पीटी पास हैं, जो लोग पीटी पास हो चुके हैं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स बिहार दरोगा के पीटी पास है, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं। उनको हमारी शुभकामना है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए और हमारी शुभकामना आपके साथ है। हमारी लड़ाई जो भ्रष्ट सिस्टम है उससे है, हमारी लड़ाई जो शिक्षा माफिया है जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आउट करवा देते हैं उससे है। क्योंकि देखिए, अगर आप अभी पीटी पास हैं तो आप फिर मुख्य परीक्षा देंगे, मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन आउट होने की पूरी संभावना है। जैसा कि पिछला रिकॉर्ड हम देखे हैं, तो मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन आउट होने की संभावना है। तो उस समय आपको भी दोबारा इससे जूझना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आउट होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल बिहार में है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। इससे पहले भी दरोगा का आउट हुआ था, मुख्य परीक्षा का भी। तो इसलिए आप लोग भी सतर्क रहिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई पीटी पास वाले स्टूडेंट से नहीं है, हमारी लड़ाई शिक्षा माफियाओं से है जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट कराते हैं। तो आप लोग भी निर्भीक होकर हमारा साथ दीजिए और जिनके पास जो भी प्रूफ हो वो हमें अवेलेबल कराइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया है और जितना लोग देंगे उतना ज़्यादा हमारा पक्ष मजबूत होगा कोर्ट में। क्योंकि अब हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि ना आयोग की तरफ से कोई जवाब आया, ना कोई जांच बिठाया गया, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मंत्री विधायकों से हम लोगों ने संपर्क किया, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि कोर्ट जाइए। विपक्ष के नेताओं से, बहुत सारे नेताओं से सपोर्ट मांगा हम लोगों ने, लेकिन थोड़ा बहुत बोल के वो लोग रह गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हम लोग की डिमांड थी अभी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाइए कि सीबीआई जांच हो, लेकिन कोई भी नेता ऐसा अभी नहीं कर रहे हैं। हालांकि मार्च में विधानसभा में मुद्दा उठाया गया था, लेकिन अभी कोई भी नेता इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। तो हम लोग के लिए एक ही रास्ता है कि कोर्ट जाएं, चूँकि लॉकडाउन में और ये कोरोना के चलते हम लोग सड़क पे आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अब कोर्ट जा रहे हैं, पटना हाई कोर्ट जा रहे हैं। इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए और जिनके पास जो भी प्रूफ हो, चाहे वो बिहार दरोगा का हो या किसी भी एग्ज़ाम का हो, धांधली के खिलाफ जो भी सबूत है वो हमें दीजिए। आपका नाम हम कहीं नहीं लेंगे, आपका नाम गुप्त रहेगा और हम लोग कोर्ट में भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपने बताया कि विपक्ष के नेताओं के पास गए, आखिर शिक्षा इतना बड़ा चीज़ है जो कि हर एक आदमी अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहता है। शिक्षा से ही रोज़गार मिलता है आज के समय में और सबसे प्रतिष्ठित काम यही है, शिक्षा से रोज़गार प्राप्त करना। इन सब के बावजूद जो है, आपने बताया कि विपक्षी नेता जो हैं
इतने बड़े मुद्दे को, वो भी युवा से जुड़ा हुआ है, दरोगा अभ्यर्थी या सिपाही जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या बिहार में लाखों लाख है और वो लोग सभी युवा हैं, 18 साल से अधिक हैं, वोटिंग करने वाले। इतने बड़े जनसमूह जो हैं उनके हित को कैसे ये लोग इग्नोर कर दे रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि आप भेंट कर रहे हैं विपक्षी दलों से, वो कर रहे हैं कि अब बस दिलासा दे के आप लोगों को छोड़ दे रहे हैं? देखिए, 4 लाख दरोगा के अभ्यर्थी हैं, 11 लाख बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, और इतना बड़ा तो सिर्फ स्टूडेंट्स ये हुए, परीक्षार्थी हुए, इनके सगे संबंधी होंगे तो उनसे जोड़े की संख्या कितना बढ़ जाएगा। वही तो। लेकिन फिर भी विपक्ष का सबसे बड़ा काम था कि सरकार अगर कोई गलती करती है तो उसको पकड़ के जोर शोर से मुद्दा उठाए, जनता के सामने लाए और उसकी जांच के लिए डिमांड उठाए। लेकिन यहाँ विपक्ष फालतू के मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन जो ये जनहित से जुड़ा हुआ, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये बिहार के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, उसको नहीं उठा रहा। जबकि हम लोग हर विपक्षी नेता के पास गए हैं, मोबाइल तक दिखाए हैं, प्रूफ दिखाएं कि आप लोग देखिए क्वेश्चन आउट था, फिर भी कोई उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अब हो सकता है इन लोग कहीं सरकार के साथ साथ इन लोगों की भी संलिप्तता हो इसमें, इन लोगों के भी लोग इन्वॉल्व हो। अगर नहीं इन्वॉल्व है इन लोगों के लोग तो फिर क्यों नहीं ये लोग मुद्दा को उठा रहे हैं? क्योंकि विपक्ष तो चाहिए कि सरकार जो भी गलती करे उसको जनता के सामने लाना होता है। यहाँ तो सरकार सही भी करती है, कितनी बार देखे हैं कि सही भी काम कर रहा है तो विपक्ष उसको मुद्दा बना लेते हैं कि विरोध के नाम पे विरोध होता है। लेकिन जब यहाँ गलत हो रहा है तब इस मुद्दे को कोई विपक्षी दल नहीं उठा रहा है, नेता नहीं उठा रहा है, तो हम लोग को मजबूरी में सड़क पे आना पड़ा। हम लोग का ये काम नहीं था, हम लोग का काम था पढ़ाई करना। जहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है विपक्ष के नेताओं का काम था उस मुद्दे को उठाना। लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग विपक्ष के नेता बन गए हैं। अच्छा, ये बताइए, बिहार में तो अभी युवा नेता बहुत आ रहे हैं, जैसे कि नई पीढ़ी आ रही है। जैसे कि अभी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तेजस्वी हैं, चिराग पासवान हैं, फिर से कन्हैया भी बीच में आए हुए थे। तो क्या आपने इन लोगों से भेंट किया? और इन लोगों का, युवाओं को, जो कि कहते हैं कि युवा शक्ति, कि ये लोग पैरोकार हैं, उसी को लेकर आगे लीड करेंगे, इन लोगों से आपने भेंट किया या नहीं किया? किया तो फिर इनका क्या आश्वासन था और क्या उस पर उतरे कि नहीं उतरे, बताते जरा इसको। देखिए, तेजस्वी यादव जी से हम अपने साथियों के साथ मार्च में मुलाकात किए थे, तो उसके बाद उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठवाया था। कार्य स्थगन प्रस्ताव भी आया था, विधानसभा विधान परिषद दोनों में आया था, लेकिन सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया था कि सीबीआई जांच हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, विधानसभा का कार्य भी 31 मार्च तक चलना था, सत्र चलना था, लेकिन लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से विधानसभा का कार्य भी स्थगित हो गया और हम लोग भी सड़क पे आंदोलन नहीं कर पाए। उसके बाद चिराग पासवान जी से भी हमारे बहुत सारे मित्र मिले थे, तो उन्होंने एक लेटर भी लिखा था नीतीश जी को, लेकिन उसके बाद चिराग पासवान भी चुप हो गए, सिर्फ लेटर एक लिख दिए, चुप हो गए। तेजस्वी यादव जी भी चुप हो गए। उसके बाद और भी जो नेता लोग हैं कोई भी मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। और जिसका भी आप नाम लिए, कन्हैया कुमार जी का नाम लिए, तो एक शब्द नहीं बोले, कभी आज तक नहीं बोले। एक बार सिर्फ कहीं एनआरसी के विरोध में कहीं रैली था तो उसमें सिर्फ इतना बोले कि धांधली के खिलाफ लोग सड़क पे उतर रहे हैं स्टूडेंट, तो पुलिस जो है सो लाठी चला रही है, नीतीश सरकार लाठी चला रही है, इतना ही बोल के लगे। उनके पास सीएए एनआरसी के खिलाफ बोलने के लिए दुनिया भर का समय था, लेकिन दरोगा परीक्षा में धांधली हुआ, छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, इतने लोग 10 लोग अरेस्ट हुए, उसके खिलाफ बोलने के लिए इनके पास 2 मिनट का भी समय नहीं था। बार बार हर एक मुद्दा पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कन्हैया कुमार, बिना जो वजह का नहीं हो, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो तो या भी जो भी मुद्दा हो, आप उसको सही मानिए गलत मानिए, उनका अपना व्यक्तिगत या राजनीतिक मामला है। लेकिन मेरा कहना है कि और मुद्दों पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, लेकिन ये जो परीक्षा में धांधली हो रही है, आप बिहार से अपने आप को जब इलेक्शन आता है तो बताते हो कि आप बिहार से हैं और बिहार का बेटा बताते हो, लेकिन जब बिहार के हर एग्जाम में धांधली हो रही है और ये बात किसी से छुपी नहीं है याद। और दरोगा में तो धांधली हुई तो हम लोग सड़क पे उतरे, 5 बार 6 बार सड़क पे उतरे, लाठीचार्ज हुआ, सारे नेशनल चैनल पे न्यूज़ चला, लोकल चैनल पे तो चला ही, पेपर में मेन पेज पे छपा। उसके बाद भी आपने एक शब्द नहीं कहा, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? आप कोई भी एक नेता का नाम बता दीजिए बिहार का, चाहे वो युवा नेता हो या बुजुर्ग नेता हो या जो भी हो, या कोई छात्र नेता हो, कोई भी एक नेता का बता दीजिए जिन्होंने इस मुद्दे पे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो कि सीबीआई जांच होना चाहिए, छात्रों की मांग मानी जानी चाहिए। किसी नेता ने नहीं किया है। तो वही ना, इसीलिए एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी बिहार में जो है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे इससे पहले लालू यादव हो, इनके कैबिनेट के ज़्यादातर जो नेता हैं वो लोग सब लोग छात्र राजनीति की ही उपज हैं। और सबसे ज़्यादा जो अत्याचार एक तरह से कहा जाए तो विश्वविद्यालय के साथ हुआ, शिक्षा के साथ हुआ और प्रतियोगी परीक्षा में हुआ। आखिर ये कैसे हो गया कि आप जिस ये तो केकड़े वाला हाल हो गया कि जिस पेट से निकले उसी को आप मार दिया आपने।
देखिए, राजनीति में एक कहावत है कि जिस सीढ़ी से चढ़ के ऊपर चढ़ो उस सीढ़ी को ही पहले हटा दो, ताकि दूसरा कोई उस सीढ़ी से ऊपर ना आ पाए। तो यही काम बिहार में भी किया जा रहा है। जो भी छात्र राजनीति से ऊपर उठ के आए हैं, छात्र राजनीति की वजह से आए हैं, छात्र राजनीति की उपज हैं, लालू जी हो, नीतीश जी हो, सुशील मोदी हो, या जो भी नेता आप कह रहे हैं बिहार में जितना भी छात्र राजनीति से ही आए हैं, तो वो लोग सबसे पहले छात्र राजनीति को ही कमज़ोर कर दिए। विश्वविद्यालय में इलेक्शन खत्म कर दिए कि नहीं हो। नीतीश जी इधर शुरू करवाए हैं इलेक्शन, वो भी नाम मात्र कहने के लिए इलेक्शन हो रहा है, उनको कोई पावर नहीं है। बस छात्र संघ का जो इलेक्शन होता है उसमें जो चुनाव में जीतते हैं, उनका काम सिर्फ इतना रह गया कि नेताओं के साथ जाके फ़ोटो खिंचा लो, बस हो गया। उसके बाद किसी नेता के साथ रह जाओ, उनका आप झोला ढोइए, बैनर ढोइए, बस वही रह गया। बाकी उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। छात्र राजनीति में छात्र संघ को कोई अधिकार नहीं दिया गया, न उनकी कोई डिमांड को सुना जाता है। और जब प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली होती है, सड़क पे छात्र उतरते हैं, तो कोई छात्र संगठन साथ नहीं देता है बिहार में, कोई भी छात्र संगठन, क्योंकि सभी छात्र संगठन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपने आप को गिरवी रख दिए हैं वो छात्र संगठन कहने के लिए, लेकिन वो जिस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं उनका वो चमचा बन के रह गए हैं, उनका बैनर झंडा ढोने के लिए रह गए हैं। छात्र से उनको कोई मतलब नहीं। सिर्फ चुनाव में छात्र संघ का चुनाव होगा तब उनको छात्र से मतलब रहेगा दिखाने के लिए। और हम लोग जब इतना आंदोलन किए, देखिए कोई छात्र संगठन साथ नहीं था, लेकिन इतना लोग भीड़ उमड़ पाया, इतना स्टूडेंट उमड़ पाए, 25-30 हज़ार की संख्या में लोग सड़क पे उतरे, पूरे बिहार से आए। उसके बावजूद भी कोई छात्र नेता आगे नहीं आया। बड़े शर्म की बात है कि बिहार का कोई भी छात्र नेता नहीं आगे आया कि हाँ इन लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सरकार को जांच करानी चाहिए, या लाठीचार्ज हुआ तो गलत हुआ। कोई भी छात्र नेता नहीं आया और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता सत्ता पक्ष या विपक्ष का नहीं आया। तो हम लोग वही ना बोल रहे कि हम लोग तो ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग विपक्ष के नेता बन गए हैं अभी, कि हम लोग लगातार गलत हो रहा है, सरकार गलत कर रही है तो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दों पे ऐसे देखिए, ये तो छात्र हित का मुद्दा, अदर मुद्दों पे भी कभी कभी ऐसा हो रहा है कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो हम लोग ही आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बाद विपक्ष के नेता उस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब आगे आप लोग बता रहे हैं जैसा कि आप कोर्ट की शरण में जाने वाले हैं, जी जी। तो क्या आशा रखते हैं आप? अब सड़क से तो अब न्यायालय तक अब पहुँच गए, अब क्या उसमें आशा क्या है आपको? देखिए, हम आंदोलन शुरू किए थे और कोर्ट नहीं जाना चाहते थे, ये सच्चाई है और मैं इस सच्चाई से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरा मन कोर्ट जाने का शुरू से नहीं था। मेरा यही था कि आंदोलन के दम पे भी हम लोग इस सीबीआई जांच करवाएंगे इस धांधली के खिलाफ। लेकिन अभी हम लोग की मजबूरी है कि कोरोना के चलते सड़क पे आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, और इसी मजबूरी के वजह से और कुछ छात्र जो है से हम पे उंगली उठा रहे थे कि नेता बनना चाह रहा है, इसलिए जो है कोर्ट नहीं जा रहे हैं और हम आंदोलन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते कोई घर से नहीं निकलना चाह रहे हैं और निकलना भी नहीं चाहिए सुरक्षा कारणों से। तो इसीलिए मजबूरी में अब हम लोग पटना हाई कोर्ट जा रहे हैं और वहाँ भी हम लोग पूरी मजबूती से, ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक लड़ेंगे और अच्छा वकील रखेंगे, और वहाँ भी हम लड़ेंगे, अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे कोर्ट में। अब डिसीजन देना कोर्ट का काम है, जज का काम है। हम लोग सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, हम लोग कोई डिसीजन नहीं दे सकते, हम लोग बस प्रयास कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। और बिहार के युवाओं से यही अपील करेंगे कि सकारात्मक सोच रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग कीजिए और अपनी पढ़ाई भी आप लोग जारी रखिए। तो ये थे हमारे साथ दिलीप कुमार, जिनका कहना है कि अब जो आंदोलन है वो सड़क से न्यायालय पर पहुंच गया और न्यायालय में विश्वास है इनको कि जज साहब इनकी बातों को सुनेंगे और जैसा ये अपना रखेंगे सबूत जो कि इन्होंने आयोग को भी दिया था, और विश्वास है इन्हें कि परिणाम अच्छा आएगा। और परीक्षा जो है, जो भी छात्र देने वाले हैं, जो अपीयर हो गए हैं पीटी में, उनको हमारी भी शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी में लग जाएं और आपकी परीक्षा 23 अगस्त से नियत कर दी गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।